एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैफे में काफी सारे लोग होते हैं, पर रियलिटी में यहाँ पे कोई भी नहीं होता। यहाँ पे काफी कम लोग आ रहे होते हैं। अकाने इसे कहते हैं कि आज भी कस्टमर नहीं आए, तो हाया तो इसे समझाता है कि आखिरकार उम्मीद ही हम क्या कर सकते हैं, हमें खोले हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। अकाने हाया तो इसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, तुम थोड़े उदास लग रहे हो। ये कहता है कि आखिरकार मैं उदास क्यों ना हूँ, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे खरीदे हुए स्टॉक अब मेरे किसी काम की नहीं है। इसी वजह से हमारे पास फंडिंग की कमी आ चुकी है और हमें अब संभल संभल के चलना पड़ रहा है। जिसके बाद हाया तो सभी लड़कियों को कहता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आने वाला है और मेरे पास इस फेस्टिवल के लिए एक सरप्राइज अटैक है। तो यहाँ पर रियो से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई वियर्ड स्कीम है। ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम वहाँ पे सैटरडे और संडे को अपना स्टॉल लगाएंगे ताकि हम और ज्यादा कैफे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, पर हम कैफे को बंद नहीं कर सकते। ये ऐसे होगा कि हम घोड़ा गाड़ी को हम बिना घोड़े के ही दौड़ा रहे हैं। सारी लड़कियां हायातो की बातों से सहमत होती है और उसकी बातों पे एग्री कर लेती है। जिसके बाद हायातो कहता है कि हम कॉफी पे अकेले डिपेंड नहीं रह सकती, हमें कॉफी के साथ कुछ और भी बेचना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं शिरागीकू को, जो कि कहती कि मैं कुकीज बना रही हूँ ताकि हम कॉफी के साथ ये सर्व कर सके, पर शिरागीकू ने इन कुकीज के अंदर वाइन भी भर रखा होता है। हायातो इससे पूछता है क्या सचमुच वो कुकीज के अंदर अल्कोहल डाल सकती है क्या। शिरागीकू उसे कहती है ये चाइल्ड सेफ है तो इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। पर ये कहता है कि मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि कहती कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम है। पर ये दोनों इसे इग्नोर करके कुकी बनाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे रियो कहती है क्या किसी भी चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आया तो कहता है कि चिल्लाना बंद करो और चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। यहाँ पे रियो कहती है क्या तुम्हें सचमुच मेरी किसी भी चीज में जरूरत नहीं है, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं यूजलेस हूँ। आया तो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं प्लान कर रहा था कि जब मैं स्टॉल के यहाँ पे जाऊंगा तो मैं तुम्हें कैफे का इंचार्ज बना दूंगा, क्योंकि तुम ही वही पर्सन हो जो कि इस चीज को मैनेज कर सकती हो। रियो हायातो की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती कि ठीक है तुम कैफे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। हायातो फिर यहाँ पे कुकी खाने लग जाता है और वो कहता है ये कुकीज काफी ज्यादा डिलीशियस है। तो यहाँ पे शिरागीकू कहती है कि हाँ ये डिलीशियस काफी ज्यादा है। जिसके बाद वो यहाँ पे इसे ही टेस्ट करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अपने आप को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है और वो इसे चिपकने लग जाती है। हायातो इसे कहता है कि अपने आप पे कंट्रोल करो शिरागीकू। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है, जो कि कहती है कि अच्छा तुम्हारा ये प्लान था, तुम मुझे अच्छी बातें करके यहाँ से निकाल देना चाहते थे, जिसके बाद तुम कीकू के साथ काफी अजीब हरकतें करने वाले थे। ये कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे रियो इसे खींचने लग जाती है, साथ ही साथ यहाँ शिरागीकू भी उसे दूसरे साइड से खींचती है। वहीं पे हमें ओका को दिखाया जाता है, जो कि आमी के लिए हेयर बैंड बनाती है फ्लावर वाले, जिससे आमी काफी खुश होती है। तो ओका कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे हायातो आ जाता है, जो कि कहता है कि मुझे बचाओ। ओका इसे पूछती कि इसे क्या हुआ। हायातो कहता है कि चुपचाप मुझे ये बैंड दे दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिरागीकू आ जाती है, जो कि कहती है कि हायातो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे करीब आओ ना। यहाँ पे हायातो किसी तरह उस बैंड को इसके बलून्स के इर्द गिर्द लगा देता है, जिसे देख के ओका और आमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है बुरा आदमी हमारे आसपास ही है, और ये दोनों हायातो को बहुत बुरी तरह मारते हैं। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है, जहाँ कान हायातो से पूछती है क्या तुमने नए मेन्यू में क्या आइटम डालना है, उसे सोच लिया है। हायातो कहता है कि हमने अलग अलग आइटम को ट्राई किया पर किसी ने भी ठीक से काम नहीं किया। तभी यहाँ पे अकाने इसे बताती है कि मेरे पास दादी की कुकीज की रेसिपी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। हायातो कहता है तो फिर इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक सरप्राइज अटैक है, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो हायातो कहता है कि प्लीज क्या तुम मुझे इसे यूज करने दोगी। ये कहती है कि ठीक है। फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं हायातो, ओका और आमी को, जो कि अपने स्टॉल को लगा लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे कस्टमर्स होते हैं। तभी यहाँ पे इनके बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, जो कि इनके लिए खाने की चीज लाए होते हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी का हमारे ऊपर काफी बड़ा एहसान है, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए कोई सी भी मदद चाहिए तो तुम्हें बेहिचक कह सकते हो। वही पे हम देखते हैं ओका को, जो कि यहाँ पे सो रही होती है। आमी ये चीज नोटिस कर लेती है और वो डंपलिंग उसके सीधे मुंह में डाल देती है, जिसके बाद उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाय तो आमी को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि उसकी आंखें ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर चली गई है, तुम रुक सकती हो। तब यहाँ पे ओका की आंखें खुल जाती है। हाय तो ओका को मुंह धोने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मुंह धोने के लिए चली जाती है। यहाँ पे ये काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे सो गई। तब यहाँ पे इसे कुछ लोग मिलते हैं, जो कि काफी बिगड़ैल होते हैं। वो ओका के साथ फ्लर्टिंग करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती। पर ओका कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। हाय तो फिर कहते हैं ये मेरे लिए काम कर दिया, क्या तुम किसी और लड़की को जाके छेड़ सकती हो क्या। पर ये लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे होते। तो यहाँ पे स्टॉल वाले आ जाते हैं, जो कि इन लड़कों को धमकी देते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे या फिर हम पुलिस को बुलाए। यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है, तो इन लड़कों को यहाँ से जाना पड़ता है। हाय तो फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स का शुक्रिया करता है। वो कहता है कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ही हम उनके साथ डील कर पाते। जिसके बाद हम घर पे देखते हैं, जहाँ पर हाय तो काफी ज्यादा खुश होता है और ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें काफी अच्छा बेनिफिट
लेट हुआ होता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हायातो, आमी और ओका को, जो कि यहाँ पे स्टॉल के यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी इन तीनों की नजर अपने स्टॉल के यहाँ पे जाती है जहाँ पे काफी सारे लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर दी होती है। ये तीनों जब पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है किसी ने इनका स्टॉल तबाह कर दिया है। यहाँ पे बाकी स्टॉल वाले ने बताते हैं दरअसल ये उसी बुड्ढे का काम है जो कि हायातो के साथ हमेशा पंगा लेता रहता है। हायातो कहता है कि अभी के लिए हम पीछे हट रहे हैं, जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों घर वापस जाने लग जाते हैं। पर यहाँ पे ओका इनसे माफी मांगती है क्योंकि इसकी वजह से वो लोग उस स्टॉल में आए। पर हायातो कहता है इसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी उसने अब तक हार नहीं मानी है, इसने सिर्फ विड्रॉ किया। अभी भी इसके पास काफी ज्यादा समय है फेस्टिवल के लिए। हायातो फिर अपनी दादी की पुरानी कार्ड को ओका से डिजाइन करवा लेता है और ये लोग दोबारा से फेस्टिवल में आ जाते हैं और सामान बेचने लग जाते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग आने लग जाते हैं जिसकी वजह से इनका सामान खत्म होने लग जाता है। पर हायातो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि कॉफी के काफी सारे बीन्स लाई होती है और साथ ही साथ कुकीज भी। तभी कुछ लोग ओका की ड्रेस की तारीफ करते हैं तो हायातो उन्हें बताता है कि ओका एक डिजाइनिंग स्कूल में जा रही है और एक डिजाइनर बनना चाहती है भविष्य में। फिर हम देखते हैं ये लोग घर वापस जाने लग जाते हैं और रात बहुत हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे वही तीनों लफंडर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा स्टॉल तोड़ दिया था, आखिरकार तुम सामान दोबारा से कैसे बेच रहे हो, वो भी हमारे बिना परमिशन के। तो हायातो इसे कहता है तो वो तुम थे जिसने मेरे स्टॉल को तोड़ा। ये कहता है कि हाँ वो मैं ही था। तो हायातो कहता है कि तुम्हें पता भी है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। ये कहता है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हायातो के ऊपर हमला कर देता है। हायातो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इनके ऊपर हमला कर देती है और वो एक ही हमले से इन तीनों में से एक को ढेर कर देती है। ये दोनों काफी हैरान होते हैं कि एक लड़की के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। आमी फिर एक एक करके इन दोनों लड़कों को भी बहुत बुरी तरह मार दिया। हायातो फिर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमसे आमी लड़ने गई, क्योंकि अगर ओका तुमसे लड़ती तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो गैंग की लीडर है और उसका नाम मैड डॉग है जो कि तुम्हें कभी भी हरा सकती है। ये लोग फिर इससे माफी मांग के यहाँ से चले जाते हैं। हायातो फिर यहाँ पे कहता है कि वो लोग दोबारा से मुझसे कभी भी पंगा नहीं लेने वाले। यहाँ पे ओका से पूछती है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग दोबारा से पंगा नहीं लेंगे। हायातो कहता है अगर तुम्हें किसी के भी दिल में डर बैठाना है तो तुम्हें ये सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। और साथ ही साथ मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी कर लिया इन केस अगर वो लोग मेरे ऊपर पुलिस केस कर देते। तो ओका कहते अगर तुम्हारा यही प्लान था तो तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं जब उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। हायातो कहता है अगर वो उनके सामने खड़ा नहीं होता तो शायद वो लोग कार्ड के ऊपर हमला कर देते और वो डिस्ट्रॉय कर देते और वो इस चीज को तबाह होने नहीं दे सकता जिस चीज को ओका ने इतनी अच्छे से सजाया हो। तो ओका कहती है ऐसा था तो मैं आमी की जगह खुद ही उन लोगों से लड़ना चाहिए था। और हायातो इसे चिढ़ाते हुए कहता कि क्या हुआ, हमारी मैड डॉग गुस्सा हो गई क्या। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हो तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ गाइस, हमने अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया जहाँ पे हम अमेजोन के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर आपको कोई सा भी सामान अमेजोन से खरीदना हो तो प्लीज जाके एक बार लिंक पे क्लिक करके खरीद लीजिए। लिंक हमने कमेंट में दे रखा है। तो होपफुली गाइस आप अमेजोन को सपोर्ट करोगे। और आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।